अपने बचपन की सुबह याद कीजिए। संभवतः आपके घर में भी सुंदर मीठे भजन सुनाई देते होंगे। उनमें से एक गायिका थी जिन्होंने राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के बड़े मधुर भजन गाए। उनका नाम था अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल अब खुल करके बात कहने लगी हैं, बताने लगी हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उससे वे बेहद आहत हैं, और जो विश्वगुरु का ड्रामा हमने लगाया हुआ है वो एक समय तक तो लगता था कि हां हम विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन जो चीजें भारत में हो रही हैं वो इस चीज को समर्थन नहीं दे रही है, विश्वगुरु के नैरेटिव को समर्थन नहीं दे रही है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। वो आखिरी में कहती हैं कि या तो विश्वगुरु विश्वगुरु करना बंद कीजिए या फिर ये नॉनसेंस बंद कीजिए। नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। इस देश में जो चीजें फिलहाल के लिए चल रही हैं वो विश्वगुरु जैसी तो कतई दिखाई नहीं देती, और उसमें सबसे अव्वल है राम जन्मभूमि की चोरी। जिस घर में चोरी हो रही हो और घर के लोग ही चुरा रहे हो, घर के लोग ही घर को खोखला कर रहे हो, राम जी की जेब में डकैती डाल रहे हो, तो फिर ऐसे लोगों के होते हुए, आजाद होते हुए देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? जिन तमाम करोड़ों सनातनियों की आस्था का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तमाम मेरिट्स डिमेरिट्स का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए, राम जी का मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी, फैसला सुना दिया। उसके बाद लोगों ने घरों से चंदा निकाला, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया करके घर महिलाओं ने, बूढ़ी अम्मा ने, छोटे छोटे बच्चों ने चंदा दिया। राम जन्मभूमि का मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद साल 2026 में एक बड़ा खुलासा हुआ। एक व्यक्ति के चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद पता चला कि भाई साहब ये अकेला व्यक्ति नहीं है चुराने वाला, करीबन 200 करोड़ की चोरी हो गई। 200 करोड़ राम जन्मभूमि के दान पात्र से चोरी हो जाना, और वो भी उन लोगों के होते हुए चोरी हो जाना जिन लोगों ने इस राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया। अब उस योगदान को आप सही कहें, गलत कहें, उस तरीके को गलत कहें, सही कहें, वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन वो तमाम लोग जो खुद को कट्टर हिंदू बताते थे, वो तमाम लोग जो खुद को कट्टर सनातनी और हिंदू धर्म के रक्षक बताते थे, वो बड़े बड़े संस्थान आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदुओं का रक्षक खुद को बताते हैं, वही लोग, उन्हीं लोगों की मौजूदगी में यह चोरी हो जाती है। तो क्या यह एक विश्वगुरु का लक्षण है? क्या आपको इस बात पर थोड़े विचार नहीं करने चाहिए कि जिसके नाम पर आपने वोट दिया, सभी हिंदुओं ने, ज्यादातर हिंदुओं ने, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने इस आशा में भी वोट दिया था कि हमारे रामलला का मंदिर बनेगा। लेकिन मंदिर बना भी, मंदिर बना और कई लोगों ने अपने पेट भी भर लिए, मोटा पैसा कमा लिया। राम जन्मभूमि के मुख्य महंत ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग कुछ साल पहले तक साइकिल पर चला करते थे, आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। जिन लोगों की सैलरी 10,000 15,000 रुपए है, वो 1.5 करोड़ की जमीनें खरीद रहे हैं, वेलफायर जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ की गाड़ी। अब आप सोचिए उसका बंगला कितना बड़ा होगा, सोचिए उसकी जमीन कितनी होगी, उसके बेटे, बच्चे, पोते तक का इंतजाम कर लिया राम जन्मभूमि के आधार पर। मैं यहां पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं, और उसी सवाल का एक्सटेंशन है जो सवाल राम जन्मभूमि के मुख्य महंत जी ने लगाया है। लेकिन अनुराधा पौडवाल का यह बयान, जो कि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में सामने आया है, शुभांकर ने अनुराधा पौडवाल को एक बातचीत के लिए बुलाया और उसमें से एक क्लिप खूब वायरल होने लगी। ये क्लिप आप पहले देख लीजिए। कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्व देखती हूँ कि विश्वगुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें ज्यादा हो रही है। या तो हम विश्वगुरु विश्वगुरु करना बंद करें, या तो ये सब नॉनसेंस बंद करें। देखा आपने,
खुल करके कह रही हैं कि हमें कुछ समय पहले तक लगा था कि हम विश्वगुरु बनेंगे, सभी को लगा था, हमें भी लगा था कि चलिए हम कहीं ना कहीं विश्वगुरु तो बन ही रहे हैं, देश में किसी का तो विकास होगा, एक ही व्यक्ति का सही। लेकिन जिस तरीके का नॉनसेंस चल रहा है, जिस तरीके से हमने अपनी बुद्धि को निकाल करके तिजोरी में पैक कर दिया है और उसको दोबारा निकाल करके देखा नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है, हम केवल विश्वगुरु के नारे के पीछे खड़े हुए हैं और केवल तालियां बजा रहे हैं, नारे गुनगुना रहे हैं। विश्वगुरु किसे कहते हैं? विश्वगुरु उसे कहते हैं जिस देश से सीखने लायक कुछ हो। डेफिनेटली भारत के पास सीखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन वो उसके इतिहास में है। वर्तमान क्या है? वर्तमान में क्या हम नदियों की सुरक्षा के बारे में विश्व को कुछ सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। एनवायरमेंट को साफ, सुरक्षित और स्वच्छ रखने के मामले में किसी को कुछ सिखा सकते हैं? शायद नहीं सिखा सकते। और मंदिरों के संचालन की बात तो भूल ही जाइए कि अगर संचालन इसी तरीके से होने लगे तो देश भर में, विश्व भर में इसी तरीके की चोरियां नजर आती रहेंगी। और जो लोग इस मामले पर राम जी के नाम पर चुन करके आए थे, जिनकी रैलियों में राम जी का नाम नारों में सुनाई देता है, उन्हीं लोगों की सरकार में और उन्हीं सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में जब चोरी हो जाए तो फिर क्या हम विश्वगुरु कहलाने लायक बचेंगे? इस बात को जरा सोचा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि आप केवल ऐसे गुरु हैं जिसका कोई चेला ही नहीं है। मास्टर जी तभी ना मास्टर जी कहलाएंगे जब उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई होंगे, नहीं है। कौन देश कहता है कि भारत से यह चीज सीखी जा सकती है? इतिहास में नहीं, वर्तमान में बात कर रहा हूं। वर्तमान में क्या हम में सिविक सेंस अच्छा है? नहीं है। क्या हमारा गवर्नेंस करप्शन फ्री है? नहीं है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि दुनिया भर के लोगों को हमसे सीखना चाहिए? नहीं है। पेपर लीक हो जाते हैं, नेट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, टीईटी का पेपर लीक हो गया, न जाने कितने पेपर लीक हो गए, गिनती भूल चुके हैं लोग। अगर हमसे कुछ सीखने लायक है ही नहीं तो हम विश्वगुरु हैं किस बात के? और जो नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उन्हें 100% समर्थन, बनाइए देश को विश्वगुरु। लेकिन जो नॉनसेंस हो रहा है उसे बंद कीजिए। पेपर लीक बंद कीजिए, मंदिरों में चोरी बंद कीजिए, गंगा यमुना में बहते हुए नाले बंद कीजिए, देश का सिविक सेंस ठीक कीजिए, सड़कों पे गड्ढे ठीक कीजिए, और ये लिस्ट चलती जा सकती है। ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। अनुराधा पौडवाल ने जो बात कही है वो लाखों करोड़ों सनातनियों के दिल की आवाज है, जो कि इस वक्त रोते हुए, बिलखते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिसको हमने अपना रहबर चुना, जिसको हमने अपना चौकीदार चुना, वो चौकीदार की मौजूदगी में जब चोरी हो जाए तो हम सवाल किससे पूछें? शुभांकर मिश्रा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यही क्लिप शेयर किया गया है। शुभांकर मिश्रा क्या लिख रहे हैं? राम मंदिर में चोरी पर बोली अनुराधा पौडवाल कि ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत। या तो विश्वगुरु करना बंद कीजिए या फिर ये नॉनसेंस बंद कीजिए। वही सब नॉनसेंस जो मैंने अभी आपको गिनवाया। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है। पहले उन्होंने उनका बयान कोट किया अनुराधा पौडवाल का। कुछ साल पहले तक मेरे मन में भी बहुत था कि हम विश्वगुरु बनेंगे, पर अब लगता है विश्वगुरु को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बातें ज्यादा हो रही हैं। या तो विश्वगुरु करना बंद कीजिए या फिर ये सब नॉनसेंस बंद कीजिए। अनुराधा पौडवाल जी ने मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता अनुराग ढांडा ने भी इसी तरीके का कुछ ट्वीट किया है। राम मंदिर में सुनियोजित लूट से मोदी ने हर देशवासी की भावनाओं को आहत किया है। अनुराधा पौडवाल जी के इस बयान में हर सनातनी का दर्द शामिल है, और ये दर्द वो नहीं समझ सकेगा जिस भी व्यक्ति ने राम जी का इस्तेमाल, राम मंदिर का इस्तेमाल या फिर हिंदुओं की भावना का इस्तेमाल अपना राजनीतिक करियर बनाने में इस्तेमाल किया है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।